देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24। मिलने वाले अनुदान की रक्षा करनी होगी। राज्यों के अनुदान पर हमला नहीं चलेगा। मोदी सरकार होश में आओ। की जनता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केरल की जनता से भेदभाव नहीं चलेगा। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा केरल राज्य की सरकार को अस्थिर करने, उसके अधिकारों, वित्तीय सहायता को कम करने और बदले की भावना से कार्य करने के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। इस दौरान सीपीआईएम वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार सीपीआईएम शासित केरल राज्य की सरकार के खिलाफ जबरदस्त भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार ने तमाम वित्तीय अधिकारों को केंद्रित कर अपने हाथ में ले लिया है। इसका दुरुपयोग तमाम तरीकों से किया जा रहा है। देश में सभी राज्य इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं, लेकिन केरल को सबसे ज्यादा चिन्हित कर परेशान किया जा रहा है। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को राज्यों के लिए 60-40 के अनुपात में बांटने के लिए तैयार नहीं है। जो भुगतान किया जा रहा है वे भी समय से नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों पर सेस और सरचार्ज लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान केरल सरकार को अस्थिर करने में मोदी सरकार से 2 कदम आगे निकल गए हैं और राज्यपाल संवैधानिक पद की गरिमा को भी भूल गए हैं। वे ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के संघीय ढांचे पर हमले बंद किए जाए, संघीय ढांचे को मजबूत किया जाए, राज्य को मिलने वाली वित्तीय सहायता को भी बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी का 40% हिस्सा राज्य सरकार को तुरंत दिया जाए। हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के लिए 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए। साथ ही हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाए। देखिए, आज देश के राजधानी में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ और भी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मुझे मालूम है, फारूक अब्दुल्ला जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, वो धरने पर बैठे हैं। और इसका कारण क्या? इसका कारण है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी संचालित केंद्र सरकार जो अपनी ताकत आरएसएस के द्वारा लेती है, उसने एक बहुत बड़ा आक्रमण देश के संविधान पर किया। और ये जो लाल झंडा है, हमारी पार्टी है, वाम धारा है और देश की बहुत से और अनेक धाराएं हैं, वो आमदा है, वो डिटरमिन्ड है कि देश के संविधान पर आक्रमण नहीं होने देंगे। हमारे संविधान में जो पहला आर्टिकल दिया है वो यही कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये एक संघीय ढांचा है और इस संघीय ढांचे पर चारों तरफ से आक्रमण किया जा रहा है। आप जानते हैं, एक मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं, आज उनको जेल में डाल दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं। और केरल के अंदर जो एकमात्र सरकार है देश के अंदर, जिसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लिए, जितने भी मापदंड विकास के होते हैं, शिक्षा ले, स्वास्थ्य ले, जो कृषि ले, उद्योग ले, नंबर 1 है इस देश में। वो एक मॉडल है, वो एक रास्ता है देश के अवाम के लिए। लेकिन केरल की सरकार का गला घोंटने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसका विरोध आज यहाँ पर भी किया जा रहा है, दिल्ली में भी किया जा रहा है और देश की अलग अलग राजधानियों में भी ये विरोध किया जा रहा है। मसला क्या है? मसला ये है कि जो केरल सरकार के अधिकार बनते हैं, जो उसके अंदर जिसको डेवोल्यूशन फंड्स का केंद्र सरकार से मिलना है, जो उसके अलग अलग जो जीएसटी का ऑपरेशन है और बहुत से ऑपरेशन है, एक एक कर भारत सरकार वापस ले रहे हैं। लेकिन केरल की जनता और केरल की सरकार
भारत सरकार को बता देगी, बीजेपी को बता देगी, आप जो मर्जी हथकंडे अपनाएं, लेकिन वो ये आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से देश के संविधान के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे, उसको तोड़ मरोड़ने का काम नहीं करने दिया जाएगा। और इसलिए आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शिमला में ये प्रदर्शन भी इन सॉलिडारिटी, एकजुटता के साथ, केरल के अवाम के साथ, केरल की सरकार के साथ और देश में जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं उनके साथ एकजुटता आज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।